Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. Today we are talking about Korean skincare toners. Those of you who have exclusively come here to look at these top 5 options, please feel free to forward this video to this timestamp and start watching the video from that point onwards. वहाँ पे मैंने इन पांचों products के बारे में बात की है, लेकिन उससे पहले वीडियो के शुरुआती पार्ट में I do want to talk about it because मैं personally काफ़ी curious थी इसके बारे में जानने के लिए। तो आप में से जो लोग मेरी तरह curious हैं और जानना चाहते हैं why Korean skincare toners, why are they so hyped, why everyone talks about them, what is so special about them, do we actually need them, उस तरह के अगर आपकी भी curiosity है तो I urge you to watch this first part also. Otherwise go to this timestamp and watch the video. Now Korean skincare in general also, not just toners but in general also, उसके अराउंड काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इंडियन स्किन केयर मार्केट में। शायद बहुत सारे लोग कोरियंस को देखते हैं ऑन स्क्रीन और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो उनकी स्किन भी ऐसी हो जाएगी, तो आई थिंक दैट कुड बी अ रीज़न। बट जहाँ तक कि अगर हम सिर्फ टोनर्स की बात करें, आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि जब इंडिया में हमारे पास 400-500 रुपए के इतने अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं टोनर्स में, तो लोग 2, ढाई, 3, 5 हज़ार के कोरियन टोनर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? ऐसा उसमें क्या है? बिलीव मी गाइज, मैं पिछले ऑलमोस्ट 2-ढाई सालों से कम 8 से 10 कोरियन स्किन केयर टोनर्स ट्राई कर चुकी हूँ, सिर्फ यही फ़र्क देखने के लिए। लेकिन मैंने कभी एक्टिवली उसको प्रमोट नहीं किया चैनल पे, बिकॉज मैं यूजुअली इंडियन स्किन केयर को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, अफोर्डेबल ऑप्शंस को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। बट इट्स नॉट एट ऑल टू से दैट द कोरियन प्रोडक्ट्स आर बैड, बट इट्स जस्ट दैट आई फील के क्यों इतना बियॉन्ड द बजट जाके स्ट्रेच करना है, क्यों लोगों को एक इंप्रेशन देना है कि आप 3-4 हज़ार की चीज़ नहीं यूज़ करोगे तो तब तक आपकी अच्छी स्किन नहीं हो सकती। इसलिए मैं थोड़ा सा हेजिटेट करके बात करती हूँ कोरियन स्किन केयर के बारे में। कमिंग बैक टू टोनर्स नाउ, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि इतना हाइप क्यों है उसको लेकर। इंडिया में अब जाके थोड़े अच्छे टोनर ऑप्शंस आने लगे हैं जहां फॉर्मुलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, क्लीन है, प्रॉमिसिंग है, आप उन पर रिलाई कर सकते हो और 400-500 रुपए में बहुत ही अच्छा टोनर इंडिया में भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप अब से एक 15-20 साल पहले रिवाइंड करके देखेंगे तो इंडिया में उतने अच्छे टोनर ऑप्शंस नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा हार्श फॉर्मुलेशंस होते थे। सबसे बड़ी बात, ये इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं थे उसमें कोई। जो भी हम खरीदते थे, हमारे जो परचेजिंग डिसीजंस होते थे वो मेनली ड्रिवन बाय जो सेलिब्रिटीज़ प्रमोट कर रहे हैं तो हम भी वही ले लेंगे, अगर बॉलीवुड स्टार्स उस चीज़ को प्रमोट करें तो हम भी वही ले लेंगे। उस हीरोइन ने कह दिया कि वो लक्स साबुन लगाती है, हमने बिलीव कर लिया कि वो लक्स लगाती है और हमने लक्स ले लिया और अपने चेहरे का बिल्कुल कबाड़ कर दिया। तो पहले इस तरीके से होता था और वो जो टोनर्स होते थे उनमें मेनली एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती थी, क्योंकि उनका मेन पर्पस ऑयल एब्जॉर्प्शन के हिसाब से उनको बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली एक हॉट कंट्री है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हॉट क्लाइमेट रहता है, यहाँ पॉल्यूशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोगों की स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन है, इसलिए एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज वाले जो टोनर्स होते थे ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। फिर जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता था, द क्लोजेस्ट इज टू लुक एट द वेस्ट। जो भी वेस्ट से आ रहा है, जो भी अमेरिकन स्किन केयर प्रमोट कर रहा है, हम उसको ब्लाइंडली हम मान लेते थे। वहाँ के स्किन केयर में भी, नॉट जस्ट टोनर्स बट वहाँ के स्किन केयर में भी इन जनरल जो स्किन इरिटेंट्स का कंपोनेंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। उनके भी जो टोनर्स होते थे उसमें बहुत ज़्यादा स्किन सेंसिटाइजिंग इंग्रेडिएंट्स होते थे जो स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, जिन्हें हम पोटेंशियली स्किन इरिटेंट्स कहते हैं। जैसे उसमें अल्कोहल वगैरह ज़्यादा होता था, उसमें भी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती थी और दैट मच ओनली वी न्यू। जहाँ तक बारी आती है कोरियन स्किन केयर इंडस्ट्री की, उसके बारे में पहले हमें एज इंडियंस उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, अनलेस किसी का खुद का कोई रिलेटिव वहाँ रहता हो वगैरह वगैरह। आई थिंक पर्सनली, एंड दिस कुड बी माई ओपिनियन, सो आई कुड बी पार्शियली रॉन्ग बट आई एम नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग हियर। बेसिकली पिछले 7-8 सालों से जो ज़्यादा कोरियन स्किन केयर इंडस्ट्री का अवेयरनेस इंडिया में जो बढ़ा है, दैट ऑल्सो हैज़ गॉट टू डू अ लिटिल बिट विद द advent of K-pop industry as a whole, the K-pop music, the K-dramas and all that. तो और and the access also, the access to internet, so हम ज़्यादा इस तरह के ingredients explore कर पा रहे हैं कि उनके यहाँ पे क्या ज़्यादा चलता है वगैरह वगैरह। And obviously the temptation to have a skin like them is also making us do these things. अब उनके कंट्री में टोनर्स का बिल्कुल ही अलग पर्पस होता है। सबसे पहले तो जो पोस्ट वॉश स्किन का जो pH इम्बैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस आउट करना और उसको स्टेबलाइज करना। दूसरा, जो स्किन का बैरियर है जिसपे वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम नहीं देते थे पहले, वो अपने स्किन का बैरियर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको रीस्टोर करने के लिए, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तीसरी चीज़, उनके जो क्लैरिफाइंग या एक्सफोलिएटिंग टोनर्स भी होते हैं ना, वो भी ह्यूमेक्टेंट प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स और एमोलियंस पे जोर दिया जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज कोरिया एक कोल्ड कंट्री है ओवरऑल और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो जनरली पूरे साल भर ड्राई ही रहता है। जैसे इंडिया में
3-4 महीने सर्दियों के आते हैं, बट 2/3 ऑफ आर ईयर इज मेनली हमारी कंट्री में हॉट रहता है क्लाइमेट। अगर रेन भी है तो ह्यूमिडिटी होगी। वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ 3 या 4 महीने का समर होता है। उसके अलावा जो उनका 2/3 ऑफ द ईयर है, उसमें चाहे फिर उनका ऑटम हो, स्प्रिंग हो, कोई भी उनका वेदर हो, बट एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई वहां पर वेदर रहता है, तो एक ड्राइनेस रहती है। सो ओवर देयर देयर टोनर्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट हैव रिपेरेटिव एबिलिटीज, स्किन सूदिंग एबिलिटीज, स्किन बैरियर रिस्टोरिंग एबिलिटीज एंड स्किन ब्राइटनिंग एबिलिटीज। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो उनके स्किन केयर में काफी कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों ने 5 साल पहले तक उनके नाम भी नहीं सुने थे, एक्सेप्ट आई बिलीव एक कोई कोई ही होगा जो कभी रैंडमली इनके बारे में बात करता था स्किन केयर में। लेकिन अब तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फॉर्मूलाज में ये होने लगा है, जैसे सी वुड हो गया, मगवॉर्ट हो गया, देर इज जिनसिंग, देर इज लिकराइज, देर इज सेंटेला एसियाटिका, देर इज बर्च सैप, देर इज स्नेल म्यूसिन, देर इज फर्मेंटेड राइस वाटर। इस तरह की चीज़ें पहले उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी हमारी कंट्री में, लाइक एटलीस्ट उनके बारे में बात नहीं होती थी। लेकिन अब जो इंडियन स्किन केयर ब्रांड्स भी हैं वो भी इनसे इन्फ्यूज्ड फॉर्मूलाज बना रहे हैं। ऑल इन ऑल, इफ आई वर टू कंक्लूड दिस एंटायर सब्जेक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कोरियन स्किन केयर टोनर्स या कोरियन स्किन केयर इन जनरल बहुत ज़्यादा ह्यूमेक्टिन प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। तो हाइड्रेशन उनका मेन फोकस होता है, बिकॉज वो उनके कंट्री के क्लाइमेट की नीड है। ऑल्सो उनकी स्किन में उनके जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले करते हैं, जो कि हम हमेशा अवॉइड कर देते हैं। वी चूज नॉट टू सी दैट। अगर आप बात करते 10 साल पहले, तो हाँ, इंडिया में इस तरह के अच्छे टोनर्स नहीं मिलते थे। लेकिन अगर हम बात करें अब की फिलहाल, तो हाँ, कई सारे अच्छे रिस्पॉन्सिबल इंडियन स्किन केयर ब्रांड्स अब आ गए हैं जो कि इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को इंडियन फॉर्मुलेशंस में भी यूज करते हैं। तो इट्स नॉट दैट यू एक्चुअली हैव टू डिग अ होल इन योर पॉकेट टू बी एबल टू यूज द बेनिफिट्स ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स। सो येस, इन टुडेज वीडियो आई हैव शॉर्टलिस्टेड 5 बेस्ट कोरियन स्किन केयर टोनर ऑप्शंस फॉर यू, बट दिस इज नॉट टू से दैट दीज आर ओनली द बेस्ट। आई हैव यूज्ड बेटर। इनसे 2-4 ऐसे भी टोनर्स हैं जो इनसे भी कई ज़्यादा मुझे अच्छे लगे, लेकिन मैंने उनको इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड नहीं किया बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई वाज स्टिल नॉट गोइंग beyond a certain budget. तो अगर you have the capacity to spend let's say 3,000 or 4,000 and उससे ज़्यादा, then there are a couple of really good options that I will try to list in the description box below. I'll try. I'm not sure if how easily you're going to find them in the online or offline market, but I'll at least try to give you those recommendations. But इस वीडियो पर्पस के लिए मैंने इन 5 को जिनको इंक्लूड करा है वो इसलिए क्योंकि इन सभी की रेंज जो है 1000, 1200, 1300 एट द मैक्स के अंदर ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। एंड द क्वांटिटी ऑल्सो यू गोना गेट सो मच कि वो एटलीस्ट आपको 6 से 8 महीने आराम से लास्ट भी करेगा। Alright, so on that note, with all that gyan given, let's finally get started with today's video. So let's start with the very first Korean toner that I ever used in my life, and this one is the Tony Moly Wonder Ceramide Mochi Toner. This I think should be my 3rd or 4th bottle. I can't tell you कितने टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ। ये पहला था जो मैंने यूज किया था, एंड ये तब की बात है जब इंडिया में सेरेमाइड्स वाला स्किन केयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, नॉट जस्ट इन टोनर्स बट बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह में, मॉइस्चराइजर्स और सेरम्स वगैरह में भी सेरेमाइड्स का मेंशन ही नहीं था। ये तब की बात है, और मैंने एक्टिवली कभी इसके बारे में बात नहीं की थी। लेकिन जब कभी मुझे कमेंट्स में कोई पूछता था कि दी वी हैव द बजट टू स्पेंड बट प्लीज टेल अस अ गुड टोनर दैट कैन एक्चुअली हेल्प प्लम्प अप द स्किन, तो मैं इसी का नाम ही लिखती थी। और जनरली मुझे जो टोनी मोली ब्रांड है ना, मैंने आज तक उनके जितने भी प्रोडक्ट्स ट्राई करे हैं, आप समझ लो 10 में से 7 प्रोडक्ट मुझे उनके पसंद ही नहीं आए, मेरे लिए वर्क ही नहीं करे हैं कभी। तो दिस वन इज वन ऑफ दोज रिमेनिंग 3. दिस फॉल्स इन दैट 30% ऑफ द टोनी मोली प्रोडक्ट्स दैट हैव वर्कड वंडर्स फॉर माई स्किन. It comes with so many emollients and humectants that are loaded with a lot of fatty acids, which is really good for aging skin. Also क्योंकि इसमें सेंटेला एसियाटिका और सेरेमाइड्स है, तो वो भी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं. एक चीज जो मुझे यहाँ पे आपको एज अ डिस्क्लेमर कहनी है कि इसमें ना थोड़ा सा लेमन पील ऑयल और रोजवुड ऑयल भी है, लाइक लिटिल बिट इज देयर, विच आई डोंट थिंक शुड बी अ प्रॉब्लम, बट है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा इफ आपकी स्किन को सूट करता है कि नहीं. अदर देन दैट पॉइंट, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट टू लव इन दिस टोनर. Option number 2 is the Haru Haru Wonder Black Rice Hyaluronic Toner. This works as an essence. It is free of fragrance. It is free of any alcohol. कोई skin sensitizing ingredients इसमें नहीं है. ये sensitive skin वालों के लिए बहुत अच्छा है. इसकी consistency एक बहुत ही light weight विस्कस से एसेंस की तरह है, आप
यूँ कह सकते हैं, एंड ऑल इन ऑल फॉर्मूला बहुत ज़्यादा जेंटल है. नाउ व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर, हम सभी ने सुना है कि फर्मेंटेड राइस जो होता है वो कितना अच्छा होता है स्किन के लिए, बट ब्लैक राइस इज इन पर्टिकुलरली इट इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू इवन द रेगुलर वाइट राइस, इज बिकॉज इट इज हाई इन द कंटेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड फेनोलिक कंपाउंड्स, जो कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है. तो ये जो एक फर्स्ट एसेंस है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, उसके बैरियर के लिए भी अच्छा है, जो फ्री रेडिकल्स की वजह से डैमेज हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है. ऑल इन ऑल एक बहुत ज़्यादा हेल्दी और इवन स्किन टोन ये प्रमोट करता है. सो इन माई ओपिनियन इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस. ऑप्शन नंबर 3 इज द COSRX प्रोपोलिस सिनर्जी टोनर. इसका नाम सुनते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये तो मुझे ट्राई करना ही करना है. दैट इज बिकॉज फॉर अ फैक्ट आई नो हाउ बेनिफिशियल प्रोपोलिस इज फॉर आवर स्किन. जिन लोगों को नहीं पता, प्रोपोलिस बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जिसको बीज कलेक्ट करती हैं, जो हमारा नेचर है पूरा, फ्लोरा फौना, डिफरेंट ट्रीज और फ्लावर्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट से वो इसे धीरे धीरे इन सब जगहों से कलेक्ट करती है. फिर बाद में जब इस पूरे एक्सट्रैक्शन को हम बीज वैक्स और कुछ एंजाइम्स के साथ मिलाते हैं तो उससे प्रोपोलिस तैयार होता है स्किन केयर के लिए. व्हाई इट इज बेनिफिशियल इज बिकॉज प्रोपोलिस जो होता है इट इज लोडेड विद अ लॉट ऑफ एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, इसलिए ये वूंड हीलिंग में भी हेल्प करता है. और जिन लोगों को, पर्टिकुलरली स्पीकिंग ऑफ स्किन केयर, जिन लोगों को एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उसको भी कंट्रोल में रखने में ये हेल्प करता है. एंड दिस वन हैज गॉट 72.6% of pure propolis extract along with 10% honey extract, which means it is going to not only repair your skin but will also help to smoothen it out and soften it. Next option is the Numbuzin number 1 calming herb toner. This one has got a very plain watery consistency. I feel that जिनकी skin dry combination है, they might find it not so hydrating or maybe a little drying, but in my opinion and in my experience I think जिन लोगों की skin oily normal combination या acne prone है उनके लिए वाला ज़्यादा suited है, because इसमें sebum control properties हैं. इसमें जिस तरह के herbs use किए हुए हैं वो आपको excess sebum absorption में help करेंगे, आपके skin के pH को वो maintain करेंगे. काफ़ी एक healthy glow भी promote करता है इसको use करना, काफ़ी non greasy, lightweight और effortless experience है. So I think it can be very easily incorporated in anybody's routine also. Effective ingredients हैं and most importantly काफ़ी mild ingredients हैं. Licorice है इसमें, Centella asiatica है. I think अगर आपकी skin blemish prone है then this could be a very good option for you. The next option is by Isntree. This is their green tea fresh toner. नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो हमारा हीरो ingredient है वो है green tea. Green tea में बहुत सारे antibacterial properties भी होते हैं और antioxidants भी होते हैं जो कि maturing skin के लिए काफ़ी helpful होते हैं. मुझे लगता है कि जिनकी स्किन ड्राई है शायद उनको उतना मजा नहीं आए, लेकिन जिनकी स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन है, सीबम वगैरह का प्रॉब्लम आपको ज्यादा है तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा रिफ्रेशिंग टोनर है. काफी प्रॉमिसिंग कॉम्पोजिशन है इसका. इसमें जिंको बिलूबा लीफ एक्सट्रैक्ट्स है, सेंटेला एसियाटिका है, विलो बार्क है, इवनिंग प्रिमरोज है, बीटा ग्लूकन है और भी बहुत सारे ऐसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं which makes it a very well formulated toner for the acne prone skin type. Alright you guys, so that brings me to the end of this list. I do hope that any of these recommendations do help you out. If you have had any prior experience with using any one of these, then please do share your experience in the comment section below. I would love to read that. And if you enjoyed watching today's video, then give me a big fat thumbs up. And if you're new here, then do not leave before subscribing. I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.